बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रीजनिंग क्वेश्चंस हम लोग लेके चले थे सेकेंड ईयर के, इसी को आगे लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। या इसका एक और क्वेश्चन हमारे पास ये बन सकता है, व्हाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नॉट एसेंशियल फॉर द नॉर्मल एग्जिस्टेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दो नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और हमारे पास दूसरा नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है वो कौन सा रहता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जहाँ पे हमारे पास जो बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो नॉर्मल रहती हैं। और जब हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन मतलब फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो कौन सा एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस वक्त जो सारी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी इन्हेंस हो जाती है, मतलब कि हार्ट रेट बॉडी का इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड तेज़ी से फ्लो करना शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा ब्रीथिंग रेट हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो सारी कंडीशन है ये सारी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द नॉर्मल एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारी एक्टिविटीज़ अगर हमारे पास बॉडी में मेंटेन रहेंगी तो एक इंसान जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर लिखना चाहो, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम operates the body for the normal responses, that is digestion of the food, slow heartbeat, contraction of the eye pupil, whereas the sympathetic nervous system prepare the body for the high energetic activity, मतलब कि emergency response, fight and flight condition। ठीक है, and due to which the heart rate increase, ठीक है, dilation of the eye pupil, increase blood volume, increase blood pressure, that's why sympathetic nervous system is not essential for the normal existence because it enhances the body activities which is not suitable for the survival of normal individual। ठीक है, इसी तरह पर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, why the heart beat become increase at the time of anger and fear। अच्छा, एट द टाइम ऑफ एंगर एंड फियर हमारे पास बात हो रही है, एट द टाइम ऑफ एंगर एंड फियर, वही बात कि इमरजेंसी है। ठीक है, फाइट कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास, तो वही बात, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, दूसरी बात कि हमारे पास जब ऐसी कंडीशन होती है फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, तो उस सूरत में हमारे पास एड्रिनल मेडुला हमारे पास पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का। ठीक है, वहाँ से हमारे पास हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम हमारे पास होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि फिर हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास एट द टाइम ऑफ एंगर एंड फियर और हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला ड्यू टू विच ब्लड वेसल्स बिकम टाइट। ठीक है, ब्लड वेसल हमारी टाइट हो जाती है विच इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर एंड द ब्लड फ्लो ड्यू टू विच द हार्ट रेट इंक्रीजेज, जैसे हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बात की, हार्ट रेट इंक्रीजेज। ठीक है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच हार्मोन रिलीज व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जब कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया
कैल्सीमिया। और इसके साथ साथ हम लोग एक और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि विच हार्मोन रिलीज व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? डिक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। और हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। अब जब ऐसी कंडीशंस होती है तो कौन सा हार्मोन हमारे पास बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं? तो होता क्या हमारे पास कि पहले हार्मोन जहाँ से रिलीज होते हैं वो साइड हम लोग देख लेते हैं। तो हार्मोन जो रिलीज होते हैं हमारा पैनक्रियाटिक सेल से रिलीज होते हैं। और पैनक्रियाटिक सेल का दूसरा नाम हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, क्या होता है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास हमारे पास दो सेल्स होते हैं। एक सेल हमारे पास होता है अल्फा सेल और एक सेल हमारे पास होता है बीटा सेल। ठीक है, अब होता क्या हमारे पास कि जब कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसेमिया मतलब डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो होता क्या है कि अल्फा सेल से हमारे पास जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर कि लिवर के अंदर हमारे पास जो एक्सेस ग्लाइकोजन होता है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है ग्लूकोज के अंदर, और जो अमाइनो एसिड हमारे पास होता है उसको भी कन्वर्ट करना शुरू कर देता है ग्लूकोज के अंदर। तो इस सूरत में हमारे पास जो ग्लूकोज लेवल होता है वो लो से क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी कंडीशन हमारे पास यही है कि ग्लूकागॉन अभी भी अल्फा सेल से सीक्रेट हो रहा है। ग्लूकोज पहले लो था, ग्लूकोज नॉर्मल हो गया, लेकिन ग्लूकागॉन अभी भी सीक्रेट हो रहा है। तो उस सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये अपना नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट शो करेगा अल्फा सेल्स के ऊपर, और अब हमारे पास जो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ग्लूकागॉन इनहिबिट हो जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट शो किया इसने अल्फा सेल्स के ऊपर और उस में जो ग्लूकागॉन था वो इनहिबिट हो गया। अब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था? विच हार्मोन रिलीज व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। अब यहाँ पे जब एक्सेस ग्लूकागॉन रिलीज हो गया था उस वक्त में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया था ब्लड में, तब कंडीशन कौन सी आ गई हमारे पास? हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो फिर हमारे पास बीटा सेल से जो हार्मोन रिलीज होगा वो कौन सा रिलीज होगा? इंसुलिन। ठीक है, अब ये इंसुलिन क्या काम करेगा कि इंसुलिन हमारे पास जो एक्सेस ग्लूकोज होगा उसको वापसी कन्वर्ट करना शुरू कर देगा ग्लाइकोजन में। अब जब एक्सेस ग्लूकोज हमारे पास जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो ब्लड में हमारे पास जो पहले ग्लूकोज का लेवल हाई था, अब चूंकि हमारा एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, ग्लूकोज बिकम नॉर्मल। ठीक है, लेकिन इंसुलिन अभी भी सीक्रेट हो रहा है तो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से भी क्या हो गया? कम हो गया, ग्लूकोज वापसी लो हो गया। तो अब ये अपना नेगेटिव इफेक्ट इस पर शो करेगा बीटा सेल्स पे, और उस सूरत में जो हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन थी वो क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगी तो अब कंडीशन यहाँ कौन सी हो गई है? हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो वापसी अल्फा सेल एक्टिवेट होंगे जहाँ से ग्लूकागॉन रिलीज होगा और फिर ये पूरी साइकिल इस तरह हमारे पास कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो यहाँ हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए। Which hormone release when there is a condition of hypoglycemia and which hormone releases when there is a condition of hyperglycemia. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच हार्मोन रिलीज व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन भी साथ डिस्कस करेंगे हम लोग कि विच हार्मोन रिलीज इज व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, अब यहाँ किसकी बात हो रही है? एक हमारे पास है
हाइपो कैल्सीमिया और एक हमारे पास है हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, जब हमारे पास कंडीशन होती है हाइपोकैल्सीमिया की तो हमारे पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, और पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं चीफ सेल्स। क्या कहते हैं? चीफ सेल्स। तो जब कंडीशन होती है हाइपोकैल्सीमिया की तो उस वक्त जो पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो सेल्स हैं हमारे पास, पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेल्स हैं चीफ सेल्स, वहाँ से हमारे पास हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम हमारे पास क्या होता है? PTH, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे पास क्या करता है? ये इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या है? हमारे पास डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, और हाइपर कैल्सीमिया का मतलब क्या है? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन पहले हम लोग कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? हाइपोकैल्सीमिया मतलब अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल अगर लो है, तो जब कैल्शियम लेवल लो होगा तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो सेल्स हैं चीफ सेल्स, वहाँ से जो हार्मोन रिलीज हुआ वो रिलीज हुआ पैराथायरॉयड हार्मोन, और उस हार्मोन का काम क्या होता है? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। मतलब क्या हमारे पास जो एक्सेस कैल्शियम स्टोर होता है बोन में, तो बोन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो हुआ डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस, और जो बोन में से जो एक्सेस कैल्शियम था वो बोन से रिलीज होना शुरू हो गया और कहाँ पे आके स्टोर होना शुरू हो गया? ब्लड के अंदर। तो इस सूरत में हमारे पास कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया। दूसरी बात कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे पास होता है वो सेकेंडली एक्ट करता है किडनी के ऊपर। ठीक है, और किडनी से हमारे पास जो सिक्रीट करता है, ये क्या सिक्रीट करता है? एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, मतलब कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल, और ये कैल्सीट्रायोल का काम क्या होता है? ये जो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन, ये कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड में कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात कि अगर हमारे पास PTH ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो गया, एट द एंड हमारे पहले हाइपोकैल्सीमिया, लो कैल्शियम इन ब्लड, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ, कैल्शियम लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन अगर कैल्शियम हमारे पास नॉर्मल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी हमारे पास? हाइपर कैल्सीमिया, इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। तो अब हमें कैल्शियम को ब्लड से कम भी तो करना है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं उनका हम लोग क्या कहते हैं? थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स। वो हमारे पास हार्मोन रिलीज करते हैं और उस हार्मोन का हमारे पास नाम क्या होता है? कैल्सीटोनिन। ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है? कैल्सीटोनिन। अब ये कैल्सीटोनिन क्या करता है? ये डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। अब ये ब्लड में जो एक्सेस कैल्शियम है उसको कम करेगा। अब जब ब्लड में जो एक्सेस कैल्शियम है वो किस तरह कम हो जाएगा? जो एक्सेस कैल्शियम होगा वो हमारे पास जाके कहाँ स्टोर होना शुरू हो जाएगा? बोन में। एक्सेस कैल्शियम जाके स्टोर होना शुरू हो गया बोन्स में। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो कैल्शियम लेवल था ब्लड में जो पहले इंक्रीज था अब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब वही बात कि कैल्सीटोनिन अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया तो ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, तो वही कंडीशन हमारे पास हो जाएगी हाइपोकैल्सीमिया, और फिर हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड के चीफ सेल्स थे वहाँ से PTH रिलीज होगा और इस तरह हमारे पास भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। तो ये पूरी साइकिल हमारे पास इस तरह कंटिन्यू रहती है। तो इस पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। कौन सा क्वेश्चन था? वो हमारे पास पहला क्वेश्चन था विच हार्मोन रिलीज व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। तो कौन सा हार्मोन होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। एंड विच हार्मोन रिलीजेस व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कैल्सीटोनिन। कौन से ग्लैंड से? थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है हाउ डेंड्राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्सॉन। डेंड्राइट्स एक्सॉन से किस तरह डिफरेंट है? तो अगर हम लोग न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम लोग न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखें
तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर में जो अपर पार्ट हमारे पास होता है वो क्या होता है, हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स होते हैं। फिर इसके नीचे हमारे पास क्या होता है, एक्सॉन होता है, और एट द एंड हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एक्सॉन के साथ हमारे पास एक शीट मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इनसाइड है वो क्या है, सेल बॉडी, और जिसका दूसरा नाम हम लोग कहते हैं सोमा, ठीक है। ये हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये हमारे पास माइलिन शीट है, माइलिन शीट, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सॉन है, और ये हमारे पास एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक्सॉन टर्मिनल। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ डेंड्राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सॉन, डेंड्राइट एक्सॉन से किस तरह डिफरेंट है। तो डेंड्राइट्स का बेसिकली काम क्या होता है, ये हमारे पास मैसेजेस कैरी करता है, कैरी मैसेजेस, ठीक है। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये मैसेजेस लेता है, और एक्सॉन का काम क्या होता है, ये मैसेजेस आगे जाके ट्रांसफ़र, जो डेंड्राइट से हमारे पास मैसेज है वो हमारे पास यहाँ से पास वे एक्सॉन के पास है। अब एक्सॉन क्या करेगा, ट्रांसफ़र मैसेजेस टू मसल्स, या मसल या ऑर्गन्स तक मैसेज उनको पहुँचाएगा, या फिर अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दोनों पे डिफरेंस आता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन इज दैट डेंड्राइट्स होल्ड द मैसेजेस फ्रॉम द डिफरेंट सेल, डेंड्राइट्स मैसेजेस कैरी करता है, ठीक है। वेयर एज एक्सॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू पास दोज मैसेजेस टू अदर सेल्स, न्यूरॉन, ऑर्गन्स और टू ग्लैंड्स। तो ये हमारे पास एक छोटा क्वेश्चन था। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर हमें पता है, बिकॉज इट कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हमने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हमारे पास 3 लोब्स होते हैं। वो 3 लोब्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है एंटीरियर लोब, ठीक है, एक हमारे पास होता है मीडियन लोब, ठीक है, और एक हमारे पास होता है पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। ये 3 लोब्स हमारे पास होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन, दूसरे ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो आंसर, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड ए मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द सिक्रीशन एंड फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। द ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस। जब हमने एंडोक्राइन का पूरा लेक्चर डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मौजूद थे, ठीक है, जो कि मैसेज ला रहे थे हमारे पास। एंड कंसिस्ट ऑफ द 3 लोब्स, और 3 लोब्स हमारे पास कौन से थे, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब। और मीडियन लोब के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मीडियन लोब कुछ वर्टिब्रास में मौजूद होता है, बाकियों में नहीं होता। तो मीडियन लोब का जो हमारा हार्मोन था वो कौन सा था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब मीडियन लोब एब्सेंट होगा किसी वर्टिब्रा में, तो ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होगा, फिर एंटीरियर लोब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 3 के रीजंस एंड हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के रीजंस।